हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अखिलेश सर की पाठशाला। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निशांक ज्यामिति से। वही प्रश्नावली हमारा 7.1, लेकिन प्रश्नावली 7.1 में कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो बराबर आपके पेपर में एग्जाम में आते हैं। तो उन प्रश्नों में से एक प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ हो। एक्स अक्ष पर हमें वह बिंदु ज्ञात करना है। एक्स अक्ष पर हमें एक बिंदु ज्ञात करना है जो 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ हो। प्रश्न संख्या 7 NCERT की बुक से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें दिया गया है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कार्तीय तल पर देखिए ये बिंदु कहाँ हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2,-5, तो 2 एक्स अक्ष है, 0 ये हो गया, 1 2, और -5 वाई अक्ष पे जाएगा। ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है। तो -5 नीचे की ओर आएगा, -1 -2 सॉरी -3 -4 -5, और ये हो गया आपका, ये बिंदु आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा आपका 2,-5। ये बिंदु मान लीजिए यहाँ पे है। और एक और बिंदु -2,9 -2 एक्स पर 1 2, और 9 मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा ऊपर बढ़ा लीजिए, 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये -2,9, ये हो गया आपका -2,9। अब इस एक्स अक्ष पे एक बिंदु आपको ज्ञात करना है जिनकी, मान लीजिए कोई बिंदु यहां पे है और इससे जो ये दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी बराबर हो, यहां से यहां तक की दूरी, यानी समदूरस्थ। समदूरस्थ का अर्थ होता है समान दूरी पर। समदूरस्थ ऐसे बिंदु जो किसी एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। तो यहां मान लीजिए एक बिंदु है एक्स अक्ष पे कोई, इस बिंदु का नाम है मान लीजिए ए। आपने बिंदु लिया है जो इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। अब यहाँ कोटि तो शून्य होगी, क्योंकि कोटि ना ऊपर की ओर गई ना नीचे की ओर है, कोटि 0 शून्य होगी। मान लीजिए ये कुछ इकाई तक भुज पे बढ़ा हुआ है, यानी मान लीजिए h इकाई तक भुज पे बढ़ा हुआ है, तो ये बिंदु हो जाएगा h, 0। ठीक है। तो अगर कहेगा कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ हो, तो वहां आप लेंगे h, 0। अगर मान लीजिए वाई अक्ष पे कहा जाए तो आपको भुज 0 लेना है और कोटि को कुछ मान लेना है 0, k कह सकते हो, 0, h कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ एक्स अक्ष पे कह रहा है तो हम h, 0 लेंगे। माना हल देखिए, माना वह बिंदु जो कि आपने a मान लिया है h, 0 है। अब ये काल्पनिक है, ये कहाँ है मालूम नहीं है, हमने केवल मान लिया है। ठीक है। जो ही नहीं, ये पॉजिटिव भी जाए, ये निगेटिव में भी आ सकता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो a से -2,9 के बीच की दूरी बराबर a से 2,-5 की दूरी, यानी आप कह सकते हो क्योंकि ये दोनों समदूरस्थ हैं तो h, 0 तथा -2,9 के बीच की दूरी बराबर होगा h, 0 तथा ये कौन सा है 2,-5 के बीच की दूरी। अब आपको हमने बीच की दूरी का सूत्र बताया है।
h,0 माइनस 2,9 के बीच की दूरी, h,0 बराबर और 2,5 के बीच की दूरी, क्योंकि कह रहा है कि ये समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन दोनों के बीच की दूरी ले लेते हैं। क्या होता है x1, मान लीजिए x1 आपका h है, माइनस x2 क्या है -2 है, तो आपका ये -2 माइनस और माइनस हो जाएगा +2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस y2 कितना है 9 है आपका, होल स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे इधर भी x1 h माइनस x2 2 है आपका, होल स्क्वायर प्लस y1 0 है, माइनस y2 -5 है, माइनस और यहाँ का माइनस +5 हो जाएगा। अब चलिए अब इसे हल करते हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो डायरेक्ट कर दीजिए, 2 2 जा 4 कर दीजिए, और 2ab तो 2 2 जा 4h प्लस 9 में से 0 गया, 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81 लिख सकते हो आप। और यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट माइनस 2ab, यानी 2 2 जा 4h माइनस 4h प्लस 0 है 5 का स्क्वायर, 5 5 जो 25। दोनों तरफ अगर वर्ग होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने से आपके रूट हट जाएंगे, अंडर रूट ये भी हट जाएगा। अब देखिए h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि h स्क्वायर इधर आएगा माइनस होगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या बचता है आपका 4h 81, h एक तरफ कर लीजिए, 4h के पास -4h ले आएंगे तो +4h हो जाएगा, बाकी सबको उधर भेजिए, 25 वही है, +4 वही है, +4 उधर गया, -4 प्लस 81 उधर गया, -81 +4 -4 कैंसल, 81 में से 25 से 4 4 8h, 8h इक्वल टू 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचेगा आपका 7, 7 में से 2 गया 5, माइनस का 56, माइनस का 56 आएगा। अब h इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -56/8, 8 सत्ते 56, यानी आएगा -7, तो h का मान आ गया -7। और हमारा बिंदु क्या था h,0, बिंदु हमने जो लिया था वो था h,0, तो हमारा अब निर्देशांक क्या हो जाएगा, अतः बिंदु जो x अक्ष पर होगा h, यानी h कितना है -7, 0, ये हो जाएगा हमारा उत्तर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हल करना है। इसी प्रकार से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए कभी y अक्ष पे दे दिया, यहाँ x अक्ष के यहाँ पे y अक्ष दे दिया, तो आप h,0 मत लीजिएगा, तो आप 0,h ले लीजिएगा, 0,b ले लीजिएगा, 0,k ले लीजिएगा, कोई भी आप ले सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको x अक्ष पे कहा गया तो h,0 ले लीजिएगा या a,0 ले लीजिएगा, यानी आपका कोट 0 रहेगा जब x अक्ष कहा जाएगा, और जब आपका y अक्ष कहा जाएगा तो भुज 0 रहेगा। समझ में आ गया। देखिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, sin और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। ऐसा एक प्रश्न मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया हुआ है, और ध्यान दीजिएगा। तो पहले वीडियो में शायद x का मान था, इसमें y का मान है। हाँ, इसमें क्या होगा, दो बिंदु दिए रहेंगे, उनके बीच की दूरी भी दी रहेगी, लेकिन ऐसे कोई चर राशि दे दी जाएगी x चाहे y, उनका मान ज्ञात करना रहेगा। और ये एग्जाम में जरूर आता है, 2 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हल में हमें जो बिंदु दिए गए हैं, चूंकि बिंदु एक क्या है 2,3 जो हमारा P तथा एक बिंदु है Q जो हमारा 10, y के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है। तो शुरू करते हैं। देखिए बीच की दूरी बराबर,
आप जानते हैं कि बीच की दूरी बराबर होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप x2 को आगे भी लिख सकते हैं, x2 को आप आगे भी लिख सकते हैं और x1 को भी आप आगे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, क्योंकि होल स्क्वायर हो रहा है, पॉजिटिव हो जाएगा वो। बीच की दूरी क्या दी गई है हमें, बीच की दूरी यहाँ लिखा हो, लेकिन बीच की दूरी दी गई है 10 मात्रक। ये देखिए 10 मात्रक, यहाँ इसके नीचे लिखिएगा 10 इक्वल टू अंडर रूट x1 लिखा है, x1 का मान, x1 आपका ये 2 माइनस x2 का मान 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -3 माइनस y2 का मान y का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर ये इसका जो अंडर रूट है वो हट जाएगा, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा 10 दाएं 100, 10 दाएं 100 हो जाएगा। और ये देखिए 10 में से 2 गया 8 टाइम 64 हो जाएगा, प्लस देखिए दोनों माइनस में है ना, तो दोनों माइनस में, इसलिए हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्म लगाते। देखिए क्यों, जैसे दिया है आपको, अगर -a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमने दोनों यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो a प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हम लोग। अगर यहाँ का माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये a प्लस बी लिखते हैं, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। a आपका 3 है, b आपका y है, तो आप a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, b स्क्वायर यानी y स्क्वायर, और फिर प्लस 2ab यानी 2 3 6y, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 64 और 9 को ऐड कर लीजिए और 100 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो बचा आपको मान लीजिए y स्क्वायर आपका बचा प्लस 6y बचा, और 64 में 9 को ऐड करिए, क्या हो गया 73, और 100 को अगर उधर ले गए हम तो 100 हो गया हमारा माइनस, इक्वल टू बचा 0, 100 के पास कुछ नहीं बचा, 0 बचा। हमने पहले इसको लिख लिया, फिर इसको लिख लिया, फिर इन दोनों को ऐड कर लिया, और फिर 100 को ले जाकर उधर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, y स्क्वायर प्लस 6y, और ये 100 में से 73 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस का 27 यानी 27 इक्वल टू 0। अब आपको गुणनखंड करना आपने 9th में सीखा है, गुणा करने पे 27 है और घटाने पे 6 है। तो देखिए यहाँ देख लीजिए आप लोग इसका सोल्यूशन, जैसे लिखा है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0 लिखा है, तो आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं, 9 3 27, 9 में से 3 गया 6, प्लस 9y माइनस 3y में तोड़ दीजिए, माइनस 27 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक y कॉमन ले लीजिए, बचेगा आपका y प्लस 9, और माइनस 3 कॉमन ले, यहाँ पे बचेगा आपका y प्लस 9। तो अगर y प्लस 9 एक ब्रैकेट में आएगा और y माइनस 3 एक भी ब्रैकेट में आएगा। अब अगर आप y प्लस 9 इक्वल टू 0 लेते हैं, देन y इक्वल टू मिल जाएगा आपको -9, और अगर आप y माइनस 3 इक्वल टू 0 लेते हैं, यानी इसके इक्वल 0 लेते हैं, y इक्वल टू +3, तो y के दो मान मिलेंगे, y इक्वल टू आएगा -9 या 3, ये दोनों ही आपके आंसर होंगे। इस प्रकार आप इसे हल कर सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है कि एक बिंदु Q है जो बिंदु P और R से समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। ये भी बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन जो हम पहले क्वेश्चन नंबर 7 बताए बिल्कुल उसी तरह है। तो इसमें मान लीजिए कि दो बिंदु है P और R, और P और R से एक समान दूरी पर एक बिंदु है Q, जिसकी ये दूरी और ये दूरी बराबर है। अब P बिंदु क्या है, P है 5, -3, और R कौन है, x, 6, और इन दोनों की दूरियां कहाँ से बराबर है, Q से समान है। Q आपका 0, 1, इनसे दोनों की दूरियां क्या है, समान है। तो PQ की दूरी बराबर है QR के, PQ की दूरी QR के बराबर, क्योंकि कह रहा है कि समदूरस्थ है तो दूरी बराबर होगी। तो हम लिखेंगे, चूंकि हल में देखिए PQ बराबर है QR के, PQ की दूरी QR के बराबर है। PQ क्या होगा, √x1 5 माइनस x2 0, क्योंकि P से Q की निकाली ना, x1 ये होगा, x2 ये होगा,
x1 5, x2 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 -3 माइनस y2 ये होगा आपका 1, y1 ये होगा -3, y2 ये होगा 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू QR। तो Q में देखिए QR मान लीजिए x1 0 या फिर इसे भी x2 मान सकते हैं, इसे x1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 x2 x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 y1 मान लीजिए यहाँ पे 6 है तो y1 ये y2 ये, तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह आप लिख सकते हैं फार्मूले पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये PQ का है, ये QR के लिए है। अब इसे हल कर लीजिए, 5 में से 0 गया 5, सॉरी होल स्क्वायर नहीं लगाते, यहाँ लगा लीजिए। 5 बचे, 5 में 0 गया 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 हो जाएगा इक्वल टू x में से 0 गया x स्क्वायर ही होगा और 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 25 लिख लीजिए डायरेक्ट। अब ये 25 से 25 कैंसिल क्योंकि इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा आपका 16 और 16 का वर्गमूल कर दीजिए क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे ना, तो अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा और 16 का वर्गमूल होगा प्लस -4, यानी x का मान हो सकता है x बराबर या तो +4 हो सकता है या तो -4 हो सकता है, ये दोनों x के मान हो सकते हैं, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, r पे अपने x का मान रख करके एक बार +4 एक बार -4 रख करके आप एक बार ये QR के बीच की दूरी और फिर एक बार PR के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। इसे आपको हल करना है, आगे आपको दूरियां ज्ञात करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी प्रश्न आपका प्रश्नावली 7.1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन चारों प्रश्नों को ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 10, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ के बारे में तो आप जान ही गए, समान दूरी पर हो, ठीक है। यानी एक बिंदु है x, y जो 3,6 और -3,4 इन दोनों से समान दूरी पर है। मान लीजिए ऐसे एक बिंदु है जो है 3,6 और एक बिंदु है -3,4। अब इन दोनों से समान दूरी पर एक बिंदु है x, y। x, y से इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर है, तो हम लिख सकते हैं हल में बिंदुओं x, y तथा 3,6 के बीच की दूरी इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। हाँ, बीच की दूरी बराबर x, y तथा दूसरा कौन है -3,4 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। अब क्या करेंगे, पहले हम लोग इस पे फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है बीच की दूरी का सूत्र, अंडर x1 x माइनस x2 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 y माइनस y2 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका, यहाँ भी वही x1 x माइनस x2 माइनस 3 है तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 y माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया आपका। अब इस तरह देखिए अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, दोनों साइड का वर्ग होने पर अंडर रूट हट जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी माइनस 2 यानी -6x प्लस यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 36 और फिर -2 यानी 2 6 12 y इसका यहाँ भी a स्क्वायर x स्क्वायर बी स्क्वायर 9 और 2 भी 2 3 6x प्लस y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 चौका 16 -2 यानी 2 चौक 8y। ये हो गया आपका x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, इधर उधर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर भी कैंसिल कर लीजिए, प्लस 9 कैंसिल होगा क्योंकि 9 इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो कौन कौन बच रहा है, -6x बच रहा है, -12y बच रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर इस 6 को इधर ले आइए,
-6x हो जाएगा और -8y को उधर ले आइए, +8y हो जाएगा। अब उधर जो है अचर पद उधर भेज दीजिए, चर पद इधर आ गया, अचर उधर भेज दीजिए। अचर कौन है, यहाँ 16 अचर है और 36 उधर जाएगा तो -36 हो जाएगा। देखिए 12 और 6 सॉरी 6 और 6x और 6x -18x और 12y में से 8y चला गया, माइनस का बचाएगा आपका 4y, सॉरी 6 6 12x का 6x 12x 12 में से 8 गया 4y बराबर 36 में 16 गया -20। अब -4 कॉमन निकाल लीजिए यहाँ पे, यहाँ x सॉरी तो 4 निकल गया, 4 3 12 3x 4 निकल गया, क्या बचेगा +y इक्वल टू -20। 4 एकम 4 4 25 20 काट दीजिए, माइनस से माइनस काट दीजिए तो 3x + y इक्वल टू क्या बचेगा आपका 5। तो आपका आ गया संबंध 3x + y बराबर 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका x और y में संबंध ज्ञात हो जाएगा। इस तरह आपको हल करना है। और भी प्रश्न आपको जो भी प्रश्न आपको अगर नहीं आ रहे होंगे, कोई प्रश्न ऐसा जो आपको नहीं आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। और अगर आप अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए।